Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, if uncertainty in position and momentum of a particle is numerically equal, then minimum uncertainty in speed of particle should be. तो क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि जो पोजीशन और मोमेंटम में आपकी अनसर्टेनिटी है वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल है. तो ये आपका पोजीशन में अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है डेल्टा पी. दोज आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको अनसर्टेनिटी इन स्पीड बताना है जो मिनिमम आपकी कितनी है. ठीक है, अब देखिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कहते हैं आप क्या करो, पोजीशन और मोमेंटम का किसी भी मूविंग पार्टिकल का आप एक टाइम पे दोनों वैल्यूज पोजीशन और मोमेंटम की एक्यूरेटली नहीं बता सकते. इनमें क्या आती है, कुछ अनसर्टेनिटी आती है, और वो अनसर्टेनिटी आपकी कितनी होती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल हो सकता है एच अपॉन 4 पाई के. या तो एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, आपको स्पीड में अनसर्टेनिटी बतानी है. तो स्पीड आपकी कहाँ से मेजर कर, इन दोनों टर्म्स में से आप स्पीड कहाँ से आएगी, आपकी मोमेंटम से आएगी. मोमेंटम इक्वल क्या होता है, मास इंटू स्पीड होता है ना. तो यहाँ से आप बोल दोगे कि मैं पी को रिप्लेस कर सकता हूँ, बट इस एक्स को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से पी पुट कर देंगे. हमें पता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी है, तो यहाँ पे भी आपका डेल्टा पी आ जाएगा इंटू डेल्टा पी आ जाएगा, which will be greater than equals to h upon 4 pi, right. आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डेल्टा पी का स्क्वायर कर सकते हो, which will be greater than equals to h upon 4 pi, right. यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा. सो डेल्टा पी विल बी इक्वल्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू रूट h upon 4 pi. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ सकता है ना, सॉरी ये 4 क्या हो सकता है, यहाँ से रूट 2 के फॉर्म में बाहर आ सकता है. सो 1/2 बाहर आ जाएगा आपका, अंडर क्या हो जाएगा, h अपॉन पाई अंदर बचेगा. ओके, इस तरीके से. अब देखिए p क्या होता है आपका, mv होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 रूट h अपॉन पाई. ठीक है, मास क्या होता है आपका, सर्टेन होता है, तो मास बाहर आ जाएगा. वेलोसिटी अनसर्टेन होगी तो इसके साथ में डेल्टा वी हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, अनसर्टेन होगी तो डेल्टा वी हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 रूट h अपॉन पाई. ओके, अब यहाँ से देखिए हमें क्या बताना है, स्पीड में अनसर्टेनिटी कितनी बताना है, तो डेल्टा वी की वैल्यू बतानी है. तो m को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट विल बिकम 2m एंड यहाँ आपका हो जाएगा h अपॉन पाई. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितना आ रहा है, 1/√2m रूट h अपॉन पाई. तो ये क्या है आपकी, अगर मैं कहूँ ये देखिए जो अनसर्टेनिटी इन स्पीड होगी वो आपकी ग्रेटर देन होगी या आपकी इक्वल होगी इतने के. ठीक है, तो दैट मीन्स आपका या तो इससे ज्यादा होगा या इसके इक्वल होगा अनसर्टेनिटी इन स्पीड. तो आपको होगा डेल्टा वी की वैल्यू या तो इससे ज्यादा होनी या इसी के इक्वल होनी है. तो मिनिमम वैल्यू अगर बात करूं तो वो इतनी होगी, है ना, इससे कम नहीं हो सकती. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा वी विल बी 1/2m रूट h अपॉन पाई. ठीक है, आपका या तो इससे ज्यादा होगा या इसके इक्वल होगा, इससे कम नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू विल बी दिस. सो अनसर्टेनिटी इन स्पीड of the particle will be 1/2m रूट h अपॉन पाई. तो ये कहाँ पर आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. 1/2m रूट h अपॉन पाई ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, रूट h अपॉन पाई इनकरेक्ट है, 1/m रूट h अपॉन पाई इनकरेक्ट है. अगर यहाँ पे आप 4 लिख देते तो ये आपका करेक्ट हो जाता है ना. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.